अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। आपने अक्सर सुन रखा होगा, देखा होगा और अगर आपका फार्म है तो आपने प्रैक्टिस भी किया होगा कि मौसम गर्मा शुरू होते ही यानी जब दर्जा हरारत 40 से ऊपर जाता है तो हमारे जो डेयरी वाले जानवर हैं उनका दूध कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आपका कोई जानवर 20 लीटर देने वाला है तो वो 15 से भी नीचे आ जाता है। मगर आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जर्मनी, यूरोपियन ममालिक या अमेरिका या चाइना, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ के जानवर दूध ड्रॉप नहीं करते। इनका ग्राफ एक ही होता है। दूध अगर कम होता है तो वो बाकी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होता है। मौसम उनके ऊपर इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता। किसी हद तक 5% तक किसी जगह पर रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन जितना पाकिस्तान में होता है उतना नहीं होता। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि हमारा जो ट्रेडिशनल पैटर्न चलता आ रहा होता है फीड का, पानी का, नमकियात का और मौसमियाती तगय्युरात का, हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करते अपनी प्रैक्टिसेस में। यही वजह है कि वो इम्पैक्ट जो है वो जानवरों पे आ रहा होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इंतहाई आसान है। सिर्फ आपने चीज़ों को मैनेज करना है। वो सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, आपने सिर्फ मैनेज करना है। ये 10 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका जानवर जो एकदम मिल्क ड्रॉप कर देता है उससे आप बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी काम, आपके फार्म पे 2 गैजेट्स होने चाहिए। ये मेरे हाथ में जो एक गैजेट है इसे टेम्परेचर गेज कहते हैं। ये हम सेल नहीं करते, ना ही हमारे पास है। ये मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए छोटी सी चीज़ है। 500 रुपये का ये आएगा। और अगर आप हाइड्रोमीटर ले लें तो उसमें 2 चीज़ें इकट्ठी होंगी। नंबर 1 आपका टेम्परेचर बताने वाला मीटर होगा और नंबर 2 ह्यूमिडिटी बताने वाला मीटर होगा। ये 2 चीज़ें आपने फार्म पे कंट्रोल करनी है ज़रूरी। अभी 8 बाकी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये 2 का सुनिए। टेम्परेचर जो है ये अगर आप शेड के नीचे 30 तक मेंटेन कर लेते हैं और ह्यूमिडिटी अगर आप 60 तक मेंटेन कर लेते हैं तो आपने जो पहली जंग है वो जीत ली है मौसम गर्मा से। और पहली जंग जीतने के लिए आपको 2 चीज़ें और चाहिए। ये आला सिर्फ आपको ये बताएगा कि टेम्परेचर 40 तक जा चुका है, और इस टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए आपने जो काम करना है वो क्या है, वो आपके पास फैंस होने चाहिए। और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्रॉपर मिस्ट सिस्टम होना चाहिए या शावरिंग सिस्टम होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ ज़रूरी है जो हर 10-15 मिनट बाद चले, 5 मिनट चले फिर बंद हो जाए। तो ये 2 चीज़ें क्या करेंगी, आपकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे। ह्यूमिडिटी 60% पे आपने मेंटेन करनी है और टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे जितना आ जाए वो आपके बेनिफिट में है। और जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो 35 पे शुरू हो जाती है। आपने 30 से 35 के दरमियान रखना है। नीचे जितना ले आते हैं आपकी जीत है। तो ये जंग जीतने के लिए 2 चीज़ें मैंने आपको बता दिया ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो आपने जो शेड है उसको हवादार रखना है। यानी एक तो ये है कि आपने पंखे चला दिए हैं, दूसरा प्रॉपर जो वेंटिलेशन का सिस्टम है, एक तरफ से थ्रो कर रहा है पंखा, दूसरी तरफ से फेंक रहा है। जब ये प्रॉपर वेंटिलेशन होगी, क्रॉस वेंटिलेशन, तब आपका जो टेम्परेचर है वो मज़ीद कूल डाउन हो जाएगा और उसमें किसी किस्म की गैसेस जो हैं वो नहीं रुकेंगी। अच्छा, ये तो आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। और आपकी शेड की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए ताकि ईस्ट वेस्ट, नॉर्मली जो हमारे गर्म इलाके हैं ईस्ट वेस्ट, उसकी आप डायरेक्शन रखेंगे तो उसमें फिर जो ज़्यादा टाइम सूरज है वो आपकी छत के ऊपर रहेगा और आपका जो जानवर है वो पुरसकून तरीके से रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका शेड बन चुका है, ज़ाहिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब आप तरपालें डाल सकते हैं साइडों पे कम से कम, लेकिन धूप जो है वो किसी सूरत में बराह रास्त शेड में नहीं आनी चाहिए। तरपालें डाल के आप उसको रोक सकते हैं या ऊपर एक्स्ट्रा शीट लगवाई जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा जी आपने जो एक अहम काम करना है वो आपका जो जानवर का पानी का इनटेक है, वाटर इनटेक जो है वो आपने मौसम सरमा से ज़्यादा कर देनी है। अब ज़ाहिर है जानवर ने पानी अपनी मर्ज़ी से पीना है, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि चलो पियो अभी पानी, लेकिन आप फीड में उस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे उसको प्यास ज़्यादा लगे। यानी अगर आप फीड के ऊपर अगर आप पीएमआर बनाते हैं उसमें, या फिर कम से कम जब गतावा करते हैं उसमें, या कम से कम सब्ज़ चारा जब डालते हैं उसमें आपने 50 से 70 ग्राम फी जानवर नमक, सादा नमक ऐड कर देना है। वो नमक जो है वो जानवर को प्यास लगाएगा, जानवर पानी पिएगा और जितना यूरिन करेगा पानी के ज़रिए
तो उतना ही जानवर जो है अंदर से कूल डाउन रहेगा। जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा होता है पेट में, तो उस वक्त हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जो है उसको जो बैलेंस है वो सिर्फ पानी करता है, और प्रोटीन और एनर्जी उसी वक्त आपके जानवर के बॉडी पार्ट बनते हैं जब आपका जानवर पानी पूरा पी रहा हो। अगर वो पानी नहीं पूरा पी रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, यानी जिसको हम आम फहम में कहते हैं कि बॉडी पार्ट या जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, वो नहीं बन पाता। वो उसके लिए पानी की वाफर मिकदार का होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मौसम गर्मा में, जब जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हुआ होता है और पानी जो है वो उसको हाइड्रेट करता है। जब जानवर हाइड्रेट होगा तो फिर जो बाहर की इतनी गर्मी है वो उससे वो बचा रहेगा। अच्छा, कुछ जानवर ग्रेजिंग के लिए लोग लेके जाते हैं, तो मौसम गर्मा में ख़ास तौर पे 11 बजे के बाद और 4 बजे के बाद, 11 बजे के बाद नहीं आपने लेके जाने जानवर, और 4 बजे के बाद लेके जाने हैं। सुबह 11 बजे तक चराई कर सकते हैं, दोपहर के 5-6 घंटे जानवर को साए में रखें, बाकायदा साए में, और उसके बाद शाम के वक्त आप चराई पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जानवर जो है वो आपको चलता फिरता नज़र आएगा लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो रही होगी। काश्तकार भाइयों, एक और बड़ा अहम काम है जो आपने करना ही करना है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो आपके जानवरों की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी आप पानी में उसको डाल के देंगे। विटामिन सी जो है वो जानवर की गर्मी को ख़त्म करता है और मौसम गर्मा के जो असरात हैं उसको भी कम करता है। तो विटामिन सी और मिनरल मिक्सचर ये आपने जानवरों को मौसम गर्मा में ज़रूर देने हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास शीरा राब हो या गुड़ हो या शक्कर, ये काली हो सफ़ेद हो, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की भी हो, वो दिन में एक जानवर के लिए आपने अगर 100 से 200 ग्राम अगर आप दे दें, एक पाव तक भी दे सकते हैं, तो इससे जानवरों को दो फ़ायदा होगा। लेकिन ये देना दोपहर में है, जानवर को क्विक एनर्जी मिलेगी, और क्विक एनर्जी जो है वो मौसम गर्मा या मौसमी जो सूरत हाल होती है या मौसमी सख्तियाँ होती हैं उससे निपटने की अब ताकत देता है जानवर को। तो इसलिए, और वैसे भी उसमें मिनरल्स और विटामिन सी भी होता है, तो ये जानवर के लिए मौसम गर्मा में बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो दूध देने वाले जानवर हैं उनमें आप यीस्ट थोड़ी सी ज़रूर ऐड करें। वो महंगी है, ये सही बात है, लेकिन मौसम गर्मा वो इंतहाई ज़रूरी भी होती है। अगर यीस्ट कुछ दोस्त ना अरेंज कर सके तो फिर कोई भी जो तेल है या तेलदार इजनास है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बेहतर ये है कि जो तेल है वो जानवर को आप चारे के ऊपर अगर डाल के देते हैं तो वो यीस्ट का किसी हद तक कमी को पूरा करेगा और आपका जानवर जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। जी काश्तकार भाइयों, इंसान की तरह जानवर को भी सर्दी और गर्मी लगती है। जिस तरह हम मौसम गर्मा में अपनी खुराक भी तब्दील करते हैं, फिर अपने रहन सहन का तरीका भी तब्दील करते हैं, इसी तरह जानवर को भी यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जानवर जो है वो पैदावार में कमी ना करे, बीमार ना हो, और अगर वो कंसीव कर रहा है तो रिपीट ना करे, तो फिर आप ये जो मैंने चंद गुज़ारिशात की हैं इन पे ज़रूर अमल करिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।